और 5 की। कौन है बे तू? सूरज, ट्रक ड्राइवर सूरज। ये इंस्पेक्टर शक्ति सिंह है। जान की सलामती चाहते हो तो उधर ही रुक जाओ। सूरज की चाल ना कभी रुकी है और ना ही आज रुकेगी। सूरज नाम के किसी ट्रक ड्राइवर ने हमारे आदमी इंस्पेक्टर शक्ति सिंह पर हाथ उठाया है। बापू, उसे पता नहीं होगा कि वो आपका आदमी है। पता नहीं है तो पता होना चाहिए उसे कि हमारे आदमी पर हाथ उठाने का मतलब है हम पर उंगली उठाना और हम पर उंगली उठाने का अंजाम उसका फुल एंड फाइनल। मगर बापू, ये सूरज है कौन? मम्मी। अरे तू अभी तक सोई नहीं बेटी? मम्मी प्लीज मुझे कहानी सुनाओ। आज मेरा मन नहीं है बेटी और रात भी बहुत हो गई है। तू जाके सो जा। जा। गुड नाइट। गुड नाइट। गायत्री, मुझे बुलाया? हाँ, जानती हो तुम्हारे लाडले देवर ने क्या किया? क्या किया? एक पुलिस ऑफिसर की पिटाई कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया? नहीं, अच्छा हुआ गलती पुलिस ऑफिसर की थी इसलिए बच गया। आपके बताने से पहले ही मैं जानती थी इसमें सूरज की कोई गलती नहीं हो सकती। उसका तरीका गलत होता है लेकिन वो नहीं। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूर करता है लेकिन हमेशा जुल्म के खिलाफ। बंद करो ये अंधा लाड़ प्यार गायत्री, प्लीज। एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारा प्यार मकड़ी का एक ऐसा जाला है जिसमें सूरज का उजाला कैद होता जा रहा है। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या करूं मैं? कुछ गम ऐसे होते हैं जिन्हें सीने में छिपाने की कोशिश करूं तो आंसुओं की शक्ल में बाहर आ जाते हैं। अपनी आंखों से कह दो कि ये आंसुओं को अलविदा कह दे। अब मूड ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। सूरज, भाभी। सूरज, तुम्हारे मुंह से ये भाभी शब्द सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा है। मैं तो सोच रही थी तुम मेरी ममता का आंचल ही भूल गए हो। कैसे भूल सकता हूँ भाभी? उसकी छांव ना होती तो जिंदगी के सफर की धूप मुझे जला देती। आओ ना। बहुत अकेले तूने सफर किया है ना? अब चलो, मैं तुझे घर लेने आई हूँ। चलो। आप और भैया ठीक तो है ना? मैंने तुझे घर चलने के लिए कहा है। एक सवाल पूछूं भाभी? घर चलकर पूछ लो। घर पहुंचकर इस सवाल का शब्द
अपनी आवाज खो देगी। पूछो। अगर एक अकेली कश्ती समंदर के बीच हो और तूफान आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे किसी भी तरह साहिल तक पहुंचना चाहिए। मेरे हिस्से का तूफान तो निकल चुका है भाभी, लेकिन मंजिल अभी तक नहीं मिली। याद है भाभी, घर छोड़ते वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसी दिन घर वापस लौट कर आऊंगा जिस दिन मेरे वजूद की वजह से घर का अपमान नहीं सम्मान बनेगा। मुझे मजेदार में से मत खींचो भाभी। ठीक है, जब तुम साहिल पे पहुंचोगे तो उसी साहिल पे तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। दोनों हाथों से आशीर्वाद दो भाभी। बहुत दूर तक जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आशीर्वाद कम पड़ जाए। अब चलती हूँ, यहाँ और रुक गई तो वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे सूरज का ख्याल रखना। अरे मैं हूँ क्लीनर तो मेरी बीबी तो बन, और मेरी बीबी तो बन का देखो जो बन। अरे वाह, कितना सोना कुर्ता है, मजा आ जाएगा कुर्ता पाके। तू आज भी किसी और का कुर्ता पहन रहा है। और तो देख, सही है, कुर्ता मैंने पहन लिया ना, सबकी टिबरी टाइट हो जानी आज। ये देख, मैं कुर्ते में कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। तू एक शर्त पर ये कुर्ता पहन सकता है। कौन सी शर्त? तू आज मेरे कपड़े ले जाना। क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? दोपहर हो गई और बाजार में बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर ना बहुत धक्के लगते हैं। ये हिम्मत तेरी। तुम किससे बात कर रहे हो? वो देखो ना, वो औरत मुझे खाली कनस्तर बोल गई। अरे खाली होगा उसका बाप, मैं तो परा हुआ हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे कितने फवारे पड़ते हैं। चलो पिक्चर चलते हैं। कौन सी पिक्चर दिखाओगी आज? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। मजा आ जाएगा। चलो मेरे कपड़े निकालो। ये कपड़े निकालने के लिए नहीं कह रहा, अंदर से दूसरे कपड़े निकालो बाबा। ठीक है। जब देखो तब शुरू हो जाती है, कपड़े का नाम लो बस। मैं भी बस तैयार होके आता हूँ। टिबरी टिली, टिबरी टिली हो गई। कपड़े या, तो भी के कपड़े या। कमाल है, इतनी बड़ी दुकान है और दुकान में कोई भी नहीं। मौका चंगा है मक्खन सिंह, बहती गंगा है, तू भी हाथ तो ले, तोपन खुश हो जाएगी। ये क्या है, परिवार नियोजन? सुनिए जी, सुनिए जरा ये हुक तो लगाना जी। वो ये हाथ में क्या है? ये परिवार नियोजन। लेकिन अपना तो परिवार ही नहीं है, तो ये किस लिए? मैं चलता हूँ। अरे अरे अरे, पहले हुक तो लगाओ। ठीक है, आप इसको पकड़ो। हाँ। अरे मैं यहाँ हूँ। ये तुम मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो भाई? मैंने सोचा तुम हो। शक्ल भी तुम्हारे जैसी लगती है, कपड़े भी तुम्हारे पहने हैं। इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये उल्लू का पट्टा एक तेरा क्लीनर है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? कपड़े देने आया था। कपड़े देने आया है या चोरी करने आया है? और ये मेरा कुर्ता क्यों पहन रखा है? मुझे क्या पता ये आपका कुर्ता है। चल उतार कुर्ता। ठीक है, तो दिया। घर जाऊंगा। ले, दोबारा अगर मैंने तुझे ये कुर्ता पहने देख लिया ना, तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। टिबरी टाइट कुर्ता क्या, मैं तो तुम्हारी बनियान भी नहीं पहनूंगा।
बेवकूफ जनानी, अरे तुझे तो ख्याल रखना चाहिए था ना। तो क्या हो गया? मैंने तो उसे हुक लगाने को कहा। आज हुक लगाने को कहा है, कल हुक खोलने को भी कह सकती है ना। है मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ कर दूंगा। करो ना। मैं कुछ कर दूंगा। करो ना। कर दिया। कर दिया। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे मालूम है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी ढीली। क्या बात है शक्ति सिंह, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? टू बैड बापू, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड ही हुए हो ना, फुल एंड फाइनल तो नहीं हुआ। चरण दास, अरे बापू, अब मैं अपनी बोलती का ही फुल एंड फाइनल कर देता हूँ। किसने किया सस्पेंड तुम्हें? एसपी रमाकांत ने। उस हरामजादे सूरज ने मेरा सारा भांडा फोड़ डाला। अभी तो मैं सस्पेंड हुआ हूं बापू, सिर्फ सस्पेंड। अगर इस जहरीले कांटे को आपने पीस नहीं डाला तो आपकी जागीर के बैरान को हमेशा चीरता रहेगा। जिस कांटे का तुम जिक्र कर रहे हो ना शक्ति सिंह, वो तो मोम का बना हुआ है। उसे पिघलने के लिए हमारे गुस्से की एक चिंगारी ही काफी है। धीरज रखो, वक्त आने पर वो अपना कमाल दिखाएगा।